ये आगे के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया इफ़ मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखें बच्चों। 22 में कहा गया कि कोई एक मैट्रिक्स दी गई है जो दी है 3, 4, 2, 5 और ये मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है प्यारे बच्चों ए बी सी डी और इधर एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ज़रा देखें ए बी सी डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी बात करी गई कि इधर वाले मैट्रिक्स को आप ऐसे ही रहने दीजिए, इधर वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करें, बस सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप इस वाले मैट्रिक्स को ऐसे ही छोड़ दीजिए, यानी इधर आपने रहने दिया 3 4 2 और 5 और इधर वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए का मल्टीप्लाई 1 से हो गया तो ये 1 हो जाएगा। बी का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये +0 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और बी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये प्लस का बी हो जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सी का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये सी और डी का मल्टीप्लाई 0 से कर दिया तो प्लस का 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम तो सी का मल्टीप्लाई 0 से हुआ तो 0 हो गया और डी का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो ये प्लस का डी हो गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर ऐसे ही रहने दिया 3 4 2 और 5 और इधर को हमने जब सॉल्व किया तो देखो बच्चों ये 1 में 0 ऐड होगा तो 1 मिल जाएगा, सॉरी ए में 0 ऐड होगा तो ए मिल गया, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। कंपेयर कर दिया क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी 4, सी की वैल्यू हो जाएगी 2 और डी की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस तरीके से आपने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर ली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और एक कंडीशन लगा दी गई है कि ए स्क्वायर की वैल्यू बी के बराबर होगी तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको भी देखें कैसे सॉल्व करते हैं। तो ज़रा इसको भी बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 इसमें भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सॉरी 25 एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है 3x 0 1 और b दिया हुआ है और कंडीशन लगा दिया। कंडीशन लगाया हुआ है कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बी के बराबर होगी। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए इज इक्वल टू बी। अब a की वैल्यू आप इस यहाँ से और b की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दीजिए। तो a की वैल्यू है 3x 0 1 तो आपने कर दिया 3x 0 1 और इसी का मल्टीप्लाई इसी से करना है तो आपने इधर भी लिख दिया 3x 0 1 और ये b के बराबर होगी और b की जो वैल्यू दी गई है 9 16 0 माइनस वाई तो आप इसको भी लिखिए 9 16 0 माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब सिंपली आप इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 3 9, x का मल्टीप्लाई 0 से तो ये प्लस का 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 का मल्टीप्लाई x से तो ये 3x, x का मल्टीप्लाई 1 से तो ये प्लस का x हो गया। इस वाले का हमने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर से इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई जब 3 से होगा तो ये 0 हो गया और 1 का मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, सिंपल। और जब 0 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो ये 0, 1 का मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे, हम लोग क्या कर रहे हैं इस वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 का मल्टीप्लाई x से किया तो ये 0 मिल गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये प्लस का 1 मिल गया और इधर जैसा मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसा ही आप लिख दीजिए। कितना दिया गया है 9 16 0 और माइनस का y। अब देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ये हो गया 9 0 3x और x मिल के 4x और ये 1 हो गया और इधर जो मैट्रिक्स दी हुई है ये दी गई है 9 16 0 माइनस वाई। अब प्यारे बच्चों ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल है और दोनों का ऑर्डर भी सेम था। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए ये 9 9 के बराबर और 0 0 के बराबर है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो 4x होगा वो 16 के बराबर होगा। तो आपने यहाँ से लिख दिया 4x की वैल्यू 16 और 1 की वैल्यू माइनस वाई के बराबर होगी, यानी यहाँ से लिख दिया 1 इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू जो हो जाएगी ये 16/4, ये इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ से x की वैल्यू 4 हो जाएगी और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो आपको सिंपल x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपने इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। तो जैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 28 को भी सॉल्व करेंगे, बस अब ध्यान से देखते चलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन 28, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 में भी कहा गया कि ये वाली मैट्रिक्स दी गई थी और ये कंडीशन लिया हुआ था, a² = XA + YI, यानी कि कंडीशन जो दिया गया है ये है a² = XA + YI। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे दे दिया गया है I, तो I का मतलब आपको समझ जाना है कि I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, बिकॉज वी नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय I। अब अगर हम बात करें कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर कितनी होगी, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ऑर्डर हम वही लेंगे जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है। तो A मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हुआ है यहाँ पे 2/2 है, यानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी इसकी भी ऑर्डर 2/2 की होगी। यानी ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये 0 1 और 0 1 0 और 0 1 का फॉर्म का होगा। तो आप इस वैल्यू को और A की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करिए। तो a² का मतलब भी क्या बताया गया था, a × a, और यहाँ पे लिखा है XA + YI। A की वैल्यू जो दी गई है 28 में ये है 2 3 1 और 2, इसी का मल्टीप्लाई इसी से करना है, यानी आपने यहाँ पे भी लिख दिया 2 3 1 और 2, और ये लिखा हुआ है x, फिर से a लिखना है, a की वैल्यू तो यही है 2 3 1 2, और y की वैल्यू आपने अभी बताया गया, प्लस था तो आपने प्लस कर दिया और y लिखा, i की वैल्यू मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। तो आपने सिंपली ऐसे एक मैट्रिक्स लिख दिया, 2 3 1 2 दिया हुआ था a और i का वैल्यू ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ 4 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो +3 कर दिया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, 3 का मल्टीप्लाई 2 से ये भी 6 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 2 से ये 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये भी 2 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये 4 हो गया। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x का मल्टीप्लाई अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x 3x x और ये 2x। उसी तरीके से y का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो सारे से होगा, तो ये y 0 0 और ये y हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके तो y 0 हो ही जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो 4 और 3 मिलके 7 हो गया, 6 6 12 2 2 4 और 3 4 7 हो गया। और इधर को अगर हम सॉल्व करें तो इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड करना होगा, 2x और y हो गया, पहले पोजीशन पे 2x + y, दूसरे पोजीशन पे 3x, तीसरे पोजीशन पे बस x ही होगा और इस पे 2x + y हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या करें, तो यहाँ से देखिए अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे तो यहाँ से 2x + y = 7 होगा, और अगर यहाँ से इक्वल करें तो यहाँ से 3x = 12 होगा, और यहाँ से अगर इक्वल करें तो x की वैल्यू 4 होगी, और ये वाला इक्वेशन तो यही सेम लिखा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करें, क्या हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें या x की वैल्यू जो 4 है यही सही है। तो बच्चों देखो कहीं से भी आप फाइंड करोगे x की वैल्यू वही आएगी जो यहाँ से आएगी। देखिए अगर आप इस 3 को इधर सेंड करेंगे तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा, और x की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है 4 है। तो आप x को वहीं से फाइंड करें जहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना ईजी हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से तो सीधे दिख गया कि x की वैल्यू 4 हो गई, तो अब यहाँ से परेशान नहीं होना, आप डायरेक्ट लिखेंगे x की वैल्यू 4। अब इस वाले x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए तो यहाँ से y मिल जाएगा, तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करिए तो ये हो गया 2, x के जगह पे 4 और प्लस y = 7, 2 4 = 8 प्लस y = 7, ये 8 उधर चल गया, यानी y की वैल्यू 7 - 8, यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा x और y की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करी, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस टाइप के ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 30, 32 और 35, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। तो इस तीनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। कुछ क्वेश्चन हमने ड्रॉप कर दिया है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन हैं, बस अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ज़रा सा एक कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझें। जैसे कहा गया था कि 2 मैट्रिक्स आपके पास हैं A और B। ध्यान दीजिए, आपके पास कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर जो है m × n है, और कोई मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर p × q है।
तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते थे जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर हो, यानी आप इनको मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब n की वैल्यू p के बराबर होगी। ये तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करने का कंडीशन था। और एक बात और क्या बता दी गई कि अगर आपका जो मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद से मिल रहा है, इसका जो ऑर्डर होगा वो इसका जो रो था यानी m और सेकेंड वाले का कॉलम यानी कि q, m क्रॉस q के बराबर होगा, ये आपको बताया गया था। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट का इन तीनों क्वेश्चन में यूज करके हम m का, जैसे मैट्रिक्स की फाइंड स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m, ऑर्डर हम इसी कॉन्सेप्ट से बताएंगे, ठीक है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर फाइंड करना होगा तो इस कॉन्सेप्ट पे हम तुरंत चले आएंगे। कंडीशन पहला क्या है कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए, तब तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो c मिलेगा इसकी भी जो ऑर्डर होगी वो m क्रॉस q के बराबर होगी, यानी पहले का जो रो है वो इस वाले का रो होगा और दूसरे का जो कॉलम है वो इस वाले का कॉलम होगा। सिंपली अगर आप समझना चाहें तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, देखिए pm इंटू q लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि m एक मैट्रिक्स दी गई है और इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो इसका मिल रहा है, तो आपको m के मैट्रिक्स m का ऑर्डर बताना है और मैट्रिक्स m को भी फाइंड करना है। तो देखिए जो कंडीशन है वो क्या है, m क्रॉस एक मैट्रिक्स दी गई है यहाँ पे 1 1 0 2, और इसको सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स मिल रही है ये 1 और 2 के बराबर मिल रही है बच्चों, ठीक है। तो अब आपको एक m मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि m की ऑर्डर कैसे फाइंड करें। तो देखिए इस मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात करें तो ये 2 बाई 2 का है, क्योंकि यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम थे। इस वाले में 1 रो और 2 कॉलम है, यानी 1 रो और 2 कॉलम। हमने ऑर्डर बताया था कि जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं तो यहाँ पे पहले रो लिखते हैं फिर आप कॉलम लिखते हो। तो यहाँ पे रो कितने हैं, 1 रो है इसलिए पहले रो लिख दिया, कॉलम 2 थे इसलिए हम लोगों ने कॉलम को बाद में लिखा, ठीक है। अब ये दोनों दिया हुआ तो इसके ऑर्डर की हम बात कर लें जरा। तो इसके ऑर्डर को हम कुछ पल के लिए m क्रॉस n मान लेते हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब ये वाला n m इस वाले के बराबर हो, यानी इसको ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये रो रिप्रेजेंट करता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम। तो कंडीशन क्या था कि ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, देखिए ये इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो n की वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। यहाँ से आपने बता दिया कि जो n की वैल्यू हो गई वो 2 हो गई। और जो मैट्रिक्स मिलता है प्यारे बच्चों m क्रॉस q, यानी इनको ये जो m को और ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होगा। तो अगर आप कंपेयर करें तो m के पोजीशन पे क्या लिखा है यहाँ पे 1, तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। फिर से समझिए, आपने कुछ टाइम के लिए इनके ऑर्डर को m क्रॉस n मान लिया, तो n की वैल्यू अगर 2 के बराबर होगी, देखिए n ये दोनों बराबर है तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपने मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट ला दिया, यानी आप मल्टीप्लाई तो कर दिए हैं। तो मल्टीप्लाई तभी तो करेंगे जब ये n की वैल्यू 2 के बराबर होगी, और अगर n की वैल्यू 2 के बराबर आ रही है तो अब जो मैट्रिक्स मिल रहा है ये 1 क्रॉस 2 का है। तो m की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके हमने 1 बता दिया, क्योंकि ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर इस वाले के रो इंटू इस वाले के कॉलम के बराबर होती है। तो इस वाले के रो का मतलब इस वाले का रो हमने m माना था, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 1, तो यहाँ से आपने कह दिया कि इसकी जो n की वैल्यू वो 2 है और m की वैल्यू 1 है। यानी जो आपने मैट्रिक्स m लिया है, m इसका जो ऑर्डर होगा बड़ा वाला m, हम लोग क्योंकि मैट्रिक्स को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये m की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 हो गया। n की वैल्यू कितनी है 2, तो यानी ये जो आपने मैट्रिक्स लिया है ये 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है बच्चों। यानी ये जो मैट्रिक्स रही होगी इसमें 1 रो 2 कॉलम रहे होंगे। ये क्या बताता है, ये वाला पोजीशन रो बताता है, ये वाला पोजीशन कॉलम बताता है। तो अब ये वाले में देखा हमने कि यहाँ पे 1 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो अब इस किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, तो हमने ले लिया लेट m इज इक्वल टू a और b, अपने कोई 2 वेरिएबल ले लिया। अब इसका देखिए 1 रो हो गया, 2 कॉलम हो गए, यहाँ से हमने देख लिया। तो पहला क्या बताना था, ऑर्डर। तो आप ऑर्डर क्या बता देंगे कि पहले का तो आपने आंसर बता दिया कि जो ऑर्डर होगा ये 1/2 के बराबर होगा। अब मैट्रिक्स आपको m फाइंड करना था, तो आपने मान लिया कि ये जो मैट्रिक्स m है ये क्या है, ये a और b के बराबर है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि आपने ऐसा ही क्यों लिया, तो आप ऐसा एक मैट्रिक्स लेंगे जिसकी ऑर्डर 1 क्रॉस 2 के बराबर हो। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 2 के बराबर है। अब जो कंडीशन दिया गया है उसमें पुटअप करके a और b की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, और वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे पुटअप कर दीजिए तो वो m की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए कंडीशन m की वैल्यू आपने क्या माना है a b, तो ये हो गया a, ये हो गया b, और ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ये है 1 1 0 2,
और यहाँ पे जो दिया गया ये है 1 और 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये ए हो गया, बी का मल्टीप्लाई 0 से किया तो ये 0 हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी यहाँ पे आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 1 हो गया, बी का मल्टीप्लाई 2 से हो गया तो ये 2b हो गया। और ये बराबर आ गया प्यारे बच्चों 1 और 2 की। हमने कुछ किया नहीं, हमने देखा कि मैट्रिक्स M का जो ऑर्डर होना चाहिए 1/2 होना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने एक ऐसे मैट्रिक्स को सपोज किया जिसका ऑर्डर 1/2 था। फिर इस मैट्रिक्स के वैल्यू को जो कंडीशन दी गई थी यहाँ पे आपने लाके पुटअप कर दिया और इसको मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व कर लिया। अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हैं तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो आप यहाँ से कह सकते हो a की वैल्यू 1 और a + 2 की वैल्यू जो मिलेगी 2 मिलेगी। a की वैल्यू 1 यहाँ पे पुटअप कर दीजिए तो 1 + 2b = 2, ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस हो गया, यानी 2b = 2 - 1 यानी 2b = 1। और यहाँ से आप b की वैल्यू 1/2 बहुत ईजी तरीके से बता सकते हैं। तो ये आपने देखा कि हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर दी। अब कुछ बच्चे a और b की वैल्यू फाइंड करके यहीं पे स्किप कर देते हैं, जो कि बिल्कुल अभी करेक्ट आंसर नहीं है। आपको मैट्रिक्स फाइंड करना था। क्वेश्चन में देखिए कहा गया है फाइंड द मैट्रिक्स M, तो आपने मैट्रिक्स M क्या माना था a और b। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है प्यारे बच्चों 1, तो आप यहाँ 1 लिख दो। b की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2, तो आप यहाँ पे 1/2 लिख दो। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में जो भी पूछा गया एग्जैक्ट वही आपको सॉल्व करके लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने a और b की वैल्यू फाइंड कर दी तो वहीं पे छोड़ दिया, तब तो आपका आंसर जो था वो अधूरा माना जाएगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए क्या कहा गया है। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है। पहले आपको मैट्रिक्स X के ऑर्डर को फाइंड करना पड़ेगा, और अगर आपने मैट्रिक्स X के ऑर्डर को फाइंड कर लिया फिर तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 को भी देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन 32 जो दिया गया है इसमें कहा गया कि एक सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब कि x की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो आपने ले लिया 4 1 और यहाँ पे जो दिया गया है ये आपने x ले लिया, और ये जो वैल्यू दी गई है ये है -4 8 -1 और 2। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू फाइंड करिए। तो अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करें, अगर इस वाले 4 1 को इधर ले आके अपॉन में कर दें, यानी इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से डिवाइड कर दें, तब तो x की वैल्यू मिल सकती थी। लेकिन हमने स्टार्टिंग में बताया था कि मैट्रिक्स के डिवीजन को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मैट्रिक्स का डिवीजन अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको इसका डिवीजन को डिफाइन नहीं किया गया है, तो अब कैसे सॉल्व करें, तो वही मेथड आप x मैट्रिक्स ले लेंगे। अब x मैट्रिक्स आप कुछ भी नहीं लेंगे, x मैट्रिक्स आप एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जो मल्टीप्लाई करने पे इस टाइप का मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, तो देखिए आपने मान लिया इस वाले का ऑर्डर कितना है, इस वाले का ऑर्डर जो है वो 2 × 1 का है, क्योंकि यहाँ पे 2 रो और 1 कॉलम है, और इस वाले का जो ऑर्डर है वो 2/2 का है। तो ये मैट्रिक्स जो भी रहा होगा इसका ऑर्डर हम m × n मान लेते हैं। ठीक है, यानी x मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने m × n मान लिया। तो ये देखिए 1 ये दोनों बराबर अगर होगा तब जाके मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होता है तभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से जो m की वैल्यू मिल गई ये 1 मिल गई, और ये जो मिलता है ये और ये इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन से मिलता है। तो देखिए 2 यहाँ पे था तो 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे भी 2 है, यानी n की वैल्यू आप कह सकते हैं n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स मिलता है वो 2 और इसके मल्टीप्लिकेशन में मिलता है, यानी कि जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 2 × n का मिलेगा। आपने कंपेयर किया तो n की जगह पे क्या लिखा है 2, यानी आपने यहाँ से बता दिया कि जो n की वैल्यू होगी 2 होगी। तो यहाँ से आपने बताया कि जो x मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो m × n यानी कि 1 × 2 के ऑर्डर के बराबर होगा। तो आप मान लेंगे लेट x = एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जिसमें 1 रो 2 कॉलम हो, यानी 1 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा ये a और b हो गया। इस टाइप का एक मैट्रिक्स आप ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से पता किया m की वैल्यू 1 होनी चाहिए और n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो आपने एक x जो लेंगे वो 1/2 ऑर्डर का लेंगे। तो इस वाले मैट्रिक्स को देखिए 1/2 का ऑर्डर है ये, क्योंकि इसमें 1 रो है 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर जो हो गया 1/2 है। अब दोनों मल्टीप्लाई इस वाले वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप करिए, तो ये हो गया 4 1 और यहाँ पे हो गया a और b, और ये बराबर किसके दिया है -4 8 -1 और 2। ठीक है, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें एक ही एलिमेंट है तो 4 का मल्टीप्लाई a से हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 4 का मल्टीप्लाई b से हो जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एक सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो e1 का मल्टीप्लाई ये हो गया। क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है तो प्लस करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी ये जो मिलेगा ये भी आपको सेकेंड रो। अभी हमने क्या किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4a हो गया।
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4b हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1a, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि 1b, और ये किसके बराबर है, ये है -4, 8, -1 और 2। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। आपको यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि आप वहीं से फाइंड करते हैं जहाँ से वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, तो a की वैल्यू जो हो जाएगी ये -1 हो जाएगी, सॉरी रुकिए, a की जो वैल्यू हो जाएगी ये -1 और जो b की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। आप यहाँ से कंपेयर कर दिए तो आपने मैट्रिक्स जो माना था वो क्या हो जाएगा, x मैट्रिक्स। a के जगह पे आपने लिख देना है -1 और b के जगह पे 2, क्योंकि यहाँ से जो b की वैल्यू आई है ये 2 आई है। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। सॉल्व करने का मतलब यही था कि आपको x वैल्यू फाइंड करनी है। आपने देखा कि यहाँ से हमने x की वैल्यू कैसे फाइंड कर ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ये जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 किया था उसी के टाइप का ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इसमें पहले तो आपको मैट्रिक्स M का ऑर्डर बताना है, और मैट्रिक्स M का ऑर्डर बताने के बाद मैट्रिक्स M को फाइंड भी करना है। तो क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है 4, क्वेश्चन नंबर 35, 4, 2, -1 और 1, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया गया है ये दिया गया है M और ये इज इक्वल टू 6i। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। अगर नहीं दिया होता तब भी आप समझ जाते कि I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिसकी ऑर्डर 2x2 के बराबर होगी। तो आप इस इक्वेशन को यहाँ पुटअप करिए, तो ये हो गया 4 -1 और 2 1, और यहाँ पे आपने लिख दिया ऐसे ही M और यहाँ लिख दिया 6, और ये I 1 0 0 1 मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया 4 -1 और ये हो गया 2 1 और ये आपने कर दिया M, ये सारे से मल्टीप्लाई हो गया 6 0 0 और 6 हो गया। अब आपको यहाँ पे मैट्रिक्स M की ऑर्डर फाइंड करनी है। तो M की ऑर्डर कैसे फाइंड करें, तो ज़रा मैं इसको इधर लिख दूँ, इसको अपने ऐसे मैट्रिक्स बना लिया। देखिए इसका जो ऑर्डर है वो 2x2 का है, रो इनटू कॉलम, ये भी 2x2 का है। तो सीधे दिख रहा है कि जिसका भी ऑर्डर होगा 2x2 के बराबर होगा। तभी देखिए ये बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये जो मैट्रिक्स मिलता है वो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस यानी कि 2 × 2 कंपेयर करके इसकी जो ऑर्डर हो गई 2+2 हो गई। तो पहला जो कहा गया था कि ऑर्डर फाइंड करना है, तो ऑर्डर तो आपने बता दिया कि इसकी ऑर्डर जो होगी वो 2/2 के बराबर होगी। इसको मल्टीप्लाई करके 4 नहीं लिख लेंगे, गलत हो जाएगा। फिर ऑर्डर ऐसे ही लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी तो आपको ऑर्डर फाइंड करना था, तो आपने ऑर्डर फाइंड कर लिया। अब क्या करते थे, उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स सपोज करते थे। तो आपने मान लिया लेट M इज इक्वल टू A B C और D। अब इस M की वैल्यू को यहाँ पुटअप करिए, तो ये हो गया 4 2 -1 1, और यहाँ पे आपने पुटअप किया A B C और D, और ये बराबर है प्यारे बच्चों 6 0 0 6 के। मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 का मल्टीप्लाई A से होगा तो ये 4A हो गया, 2 का मल्टीप्लाई C से होगा तो ये 2C हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 का मल्टीप्लाई B से तो 4B, 2 का मल्टीप्लाई D से तो ये 2D हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 का मल्टीप्लाई A से तो -A, 1 का मल्टीप्लाई C से तो प्लस का C। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी ये हो गया -B, 1 का मल्टीप्लाई D से कर दिया तो ये D हो गया, और ये बच्चों बराबर हो गया 6 0 0 और 6 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को इक्वल कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, आप यहाँ से लिख देंगे कि 4A + 2C की वैल्यू 6, यानी 4A + 2C की वैल्यू 6 मिल गई। यहाँ से लिखेंगे -A + C की वैल्यू 0 मिल गई, और यहाँ से लिखेंगे कि 4B + 2D की वैल्यू 0, और यहाँ से लिख दिया -B + D = 6। तो ये 4 इक्वेशन आपको मिल गए। अब 4 इक्वेशन मिल गए तो आप चारों इक्वेशन को सॉल्व करके ABCD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंपल तरीके से आप चारों वैल्यू को फाइंड करिएगा, ABCD की वैल्यू फाइंड करिएगा, और ये आप यहाँ पे लाके पुटअप कर दीजिएगा तो ये आपको मैट्रिक्स M मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आगे के लेक्चर्स में हम लोग अगले चैप्टर्स को देखेंगे।